आज हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इंडिया नेपाल के रिलेशन खराब है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया नेपाल के लोगों को और उनके प्राइम मिनिस्टर को टेबल पे बैठ के बात करने में फायदा है, वरना यहाँ से भी वीडियोस बनेगी, वहां से भी वीडियोस बनेगी, यहाँ से भी लोग बात करेंगे, वहां से भी बात करेंगे। अब इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट ये आया है कि भाई इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब है। अभी हम लोगों को ये करना चाहिए कि भाई टेबल पे बैठ के दोनों ममालिकों को बात करनी चाहिए, वरना ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, उल्टा खराब ही होते जाएंगे। तो आइए आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करते और इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि भाई ताल्लुकात खराब है, बट आप जब तक टेबल पे बैठ के बात नहीं करोगे तब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। तो चलिए पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के बोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से संबंधित एक एपिसोड की आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है नेपाल के और भारत के रिलेशनशिप में, जिसमें ख़ास तौर से इंडिया ने कहा है कि सेक्रेटरी लेवल की बातचीत को शुरू करने से पहले हमें जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उसको रेस्टोर करना पड़ेगा। ये जो वर्ड आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेपाल और इंडिया के संदर्भ में जो लैक ऑफ ट्रस्ट नाम की चीज़ है ये एक बड़ा वर्ड है, छोटा वर्ड नहीं है। इसको आप मिनिमाइज़ करके नहीं देख सकते, इसको मैक्सिमाइज़ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब बातचीत के अंदर ये वर्ड निकलते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं है, तो पहले विश्वास वापस आए तब हम बात करेंगे। तो शायद ये कहीं ना कहीं दो देशों के जो रिश्ते हैं, जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो ठीक नहीं है उसके बारे में इंडिकेशंस हैं। भारत ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे लेकिन पहले ट्रस्ट आए। अब स्टोरी तो 2015 से स्टार्ट होती है, जहाँ पे इंडिया ने एक ब्लॉकेट भी किया था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट चल रहे थे नेपाल में उसका इशू था, वो आप सबको पता भी है, तो उसके ऊपर दोबारा भी बात नहीं करेंगे हम। लेकिन वहाँ से जब ब्लॉकेड हुआ तो नेपाल बीइंग द लैंड लॉक्ड कंट्री, उनको बहुत तकलीफ़ हो गई थी। वहाँ पे गैस सप्लाईज थी या पेट्रोल डीजल हैं, बाकी एसेंशियल आइटम्स हैं, तो उन लोगों को करीब 6-8 महीने तक बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी। और शायद कहीं वहीं पे नेपाल के लोगों में एक ऐसी भावना पैदा हुई जो कि शायद इंडिया के फेवर में नहीं थी। और धीरे धीरे फिर कई बार ऐसी घटनाएं घटी बीच में कि जिससे ये विश्वास कम होता चला गया। लेकिन विश्वास को अगर वापस में रेस्टोर करना है तो फिर दोनों को वापस टेबल पे बैठना पड़ेगा, फिर बातचीत करनी पड़ेगी। दूर खड़े होके, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के तो बातचीत होती नहीं है। आमने सामने जब आप टेबल पर बैठते हैं, जब बातचीत होती है, तभी विश्वास पैदा होता है। तो ज़रूरी होगा कि दोनों देशों के अधिकारी आपस में मिले। हालांकि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो पिछले 1 महीने के अंदर 3-4 बार नेपाल के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में उनसे मुलाकात हो चुकी है। और ऐसे ही काठमांडू के अंदर भी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं नेपाल के, उनकी मुलाकात इंडिया के एम्बेसडर से हो चुकी है। कोशिश की जा रही है बैक चैनल्स के द्वारा कि कहीं ना कहीं एक उचित वातावरण बनाया जाए, एक विश्वास का वातावरण बनाया जाए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि भारत और अपना नेपाल के जो रिलेशन हैं वो बहुत मधुर रहे हैं और ये सदियों पुराने रिलेशंस हैं। भाई भाई का, भाई बहन का रिश्ता है और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जितना जल्दी वापस रेस्टोर किया जाए, इस विश्वास को जितना जल्दी वापस रेस्टोर किया जाए, दोनों देशों के लिए अच्छा है। तो काफ़ी बड़ा आर्टिकल था आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का ये, और उसी में से ये लिंक्स लेके मैंने आपको पूरा एपिसोड बना के बताया है। और हम कोशिश करेंगे, और हम अपने चैनल से हमेशा प्रेम का संदेश देते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों, लोगों के बीच में प्यार, सौहार्द, कोऑर्डिनेशन बना रहे। शुक्रिया आपका। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। मैंने आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले ये बात की थी कि इंडिया नेपाल के बड़े होतेदारान को टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे। बट मेरी बात कहाँ तक जाएगी? मैंने आपके साथ क्या बात की थी लास्ट 2 वीडियोस में? मैंने ये बात की थी कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब पुराने मामलात को एक साथ ही सोल्ट आउट करे। मतलब कि सॉर्ट आउट जब तक नहीं होंगे, मतलब अब जो प्रॉब्लम हुई है उनको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब एक नई प्रॉब्लम निकल के आएगी। जब नई प्रॉब्लम आएगी तो पुरानी बातों को भी फिर शामिल किया जाएगा और पुरानी बातें भी फिर बार
बार आती जाएगी। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब आप पुरानी बातों को पहले एक टाइम पे खत्म नहीं करते, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। अगर उस डिस्प्यूट को खत्म नहीं करोगे तो फिर बाद में आने वाले वक्त में दोबारा से वही हालात पैदा होंगे और फिर उस डिस्प्यूट के बारे में भी बात किया जाएगा। और अगर करंट सिचुएशन में हालात खराब हुए हैं तो उस डिस्प्यूट के बारे में भी बात किया जाएगा और करंट सिचुएशन के बारे में भी बात किया जाएगा। तो यही सिचुएशन है मेरी कि टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी चीज है कि इंडियन मीडिया ने ये बात की, जब ब्लॉकेज हुई थी इंडिया नेपाल के बीच में, तो नेपाल के लोगों के दिलों में काफी नफरत पैदा हो गई इंडिया के लिए, और ये चीज अभी भी हो रही है। तो जब तक इंडिया नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा तब तक नेपाल के लोगों के दिलों में इंडिया के लिए नफरत बढ़ेगी। तो अगर आप इंडिया वाले या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो बड़े उद्योगदारान ये चाहते हैं कि नेपाल के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा, तो सबसे पहले उन लोगों के दिलों से नफरत निकाले। और वो नफरत कभी निकलेगी? जब आप लोग उनसे बहुत प्यार करोगे, उनके साथ काम करोगे, इंडिया नेपाल के रिलेशन बेहतर होगे, जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तभी नेपाल के लोगों के दिलों में जो नफरत है वो खत्म हो जाएगी। अगर इन प्रॉब्लम्स को, अगर इन नफरत को खत्म नहीं किया गया, दिन ब दिन जो है वो आपके लिए नफरत भी बढ़ेगी इंडिया के लिए, और आपके लिए प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, जिससे नेपाल और इंडिया के बीच में कई सारी चीजों के बारे में और ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। वेल, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लाजमी कर सकते हैं।